The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन की, जो कंटिन्यू है आपका करंट अफेयर विथ जीएस लिंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जीएस को लिंक करके बताया जाता है, इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? बीपीएससी 3.0 के लिए है, 3.0 के लिए, इसके बाद आपका बीएसएससी के लिए, एसएससी के लिए और आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए। सब जगह से टॉपिक लिया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, जो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। हेडलाइन क्या है? अभी देखिए, इसरो जो है कंटिन्यू आपके करंट के सिलेबस में न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसरो से रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है आपको याद रखना है, कब बना, कौन उसके हेड हैं और क्या क्या लॉन्चिंग हुआ है रिसेंट में, ये सब आपको बताया गया है कई बार। तो आपको ये ध्यान में रखना। अभी रिसेंट एक न्यूज़ क्या आया है कि रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एट कहाँ? ये तमिलनाडु कुलासेकरापट्टिनम एक जगह है। यहाँ पे जो है दूसरा रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाया जा रहा है। किसका? लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा कि न्यू श्री हरिहरकोटा बोला जा रहा है। किसको? कुलासेकरापट्टिनम को। ठीक है, कुलासेकरापट्टिनम को। ठीक है, ये लोकेशन आप याद रखिए कि सेकंड कहाँ आपको रॉकेट लॉन्च पोर्ट बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, ये देखिए ये लोकेशन है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ जो है सेकंड, पहला वाला आपको पता है कहाँ है, आंध्र प्रदेश श्री हरिहरकोटा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। तो इसरो से रिगार्डिंग और भी बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है प्रीवियस वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके यहाँ करंट अफेयर में। नेक्स्ट देखिए इसरो लॉन्च व्हीकल्स देख लीजिए कौन कौन है अभी तक, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील, पीएसएलवी। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही आपको याद रखना है, पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील। ये सबसे पुराना है, थर्ड जनरेशन है। सबसे पहले यही था आपका कौन? थर्ड जनरेशन 4 स्टेज। और ये LVM Mark 3, इसी से जो है आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा आप। और चंद्रयान 1 जो है साल 2008 में किसके द्वारा? PSLV के थ्रू लॉन्च किया गया था। ये है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील, GSLV। सब का सब जो है इसरो का ये है लॉन्च व्हील है। 2 तरह का लॉन्च व्हील होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है, PSLV और GSLV। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हील Mark 3 है, क्योंकि इससे जो है चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था। कौन से मंथ में, ये आप बताइएगा, बहुत बार आपको बताया जा चुका है। देखिए दूसरा न्यूज़ ये है कि डिस्प्यूट ओवर द शहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, शहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कितना बिजली पैदा किया जाता है इंडिया में, तो ये आपको मालूम है, पहले ही बताया है, 22%। ये ध्यान में रखिएगा। थर्मल से 65% और उसके बाद आपको सोलर और अदर से 10% और न्यूक्लियर से 3%। ये जो है आपको पहले डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर बात चल रही है हाइड्रो पावर की। ठीक है, हाइड्रो पावर ये कहाँ पर है जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है अभी? ठीक है, ये जो है आपको पंजाब में है। लोकेशन आप याद रखिएगा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में। किन 2 स्टेट को लेकर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि किन 2 स्टेट के बीच में जो है डिस्प्यूट चल रहा है वाटर का। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैव मेड कंपीटिंग क्लेम्स। ठीक है, ये एक बहुत पुराना ब्रिटिश एरा 1925 पंजाब वाज ग्रांटेड अ लीज फॉर द 110 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन रिवर UHL रिवर। याद रखिएगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपने पूरा सिंधु का जो है पढ़ा होगा ड्रेनेज पैटर्न, लेकिन आपको ये रिवर नहीं पता चला होगा कि ये किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। ये है आपकी व्यास रिवर की, ये याद रखिएगा। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जितना भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपको ऊपर नॉर्थ में, यानी रावी पर, व्यास पर, सतलज पर, ठीक है, ये सब का सब प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
सब का सब हिमाचल प्रदेश पे हैं। एक सिर्फ चिनाब, याद रखिए चिनाब पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। ये आप एक ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर बन सकता है, इजली आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ याद ना रहे तो बस ये याद रखिएगा कि ऊपर नॉर्थ में यानी सिंधु रिवर पर और सिंधु रिवर की सहायक रिवर पर जैसे कि रावी, व्यास, सतलज, इन सब में जो भी आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सब का सब है कहाँ, लोकेटेड हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा। एक जो है ये आपका जो न्यूज़ में आया है अभी शहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, ये है आपको जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ये आप नोट रखिएगा। और ये जो डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट ओवर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 262 और 263, ये आपको ध्यान में रखना है। 262 और 263 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन इसी से होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन में ये आर्टिकल आते हैं। देखिए यूएचएल रिवर भी आपको याद रखना है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है ये। और ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ग्लेशियर का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हमसार ग्लेशियर इन द धुआंधार रेंज ऑफ द हिमालयाज, फ्लो थ्रू द यूएचएल वैली क्रॉसिंग विलेज बाधागढ़। ये कहाँ है ये विलेज, ये है आपके हिमाचल प्रदेश पे, ये ध्यान में रखिएगा। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी हो गई आपके, ये है आपकी व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यहाँ पे आर्टिकल नहीं मेंशन किया गया है, इसको आप याद रखिएगा कि वाटर डिस्प्यूट के लिए ये 2 आर्टिकल है। द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कब आया था, 1956 में, और ये अमेंड कब हुआ था, 2002 में। किसके द्वारा, मेजर रिकमेंडेशन बाय द सरकारिया कमीशन। डायरेक्ट आपसे पूछा भी जाता है कि सरकारिया कमीशन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये है रिलेटेड आपके इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको जो यहाँ पे बताया गया सब इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है यूएचएल रिवर। यूएचएल रिवर अभी न्यूज़ में आया है, तो आपने जो है सिंधु रिवर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से जो है आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ना ये रिवर का पता होगा। अब जो कि आपको मालूम हो गया कि ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, ये व्यास रिवर की जो है सहायक रिवर है। तो ये थी आपकी जानकारी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला सेक्शन जो है आपके बीपीएससी 70 के लिए था खास, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बीपीएससी इस तरह का पूछता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील कीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। आपने ब्रह्मपुत्र वाटर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है, इंडस वाटर सिस्टम पढ़ा है, गंगा वाटर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। तो वहां से एक क्वेश्चन ये आया है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। 2014 में ये एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है बराक, लोहित और सुबनसिरी। विच ऑफ द एबव फॉलोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, कौन सी रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश से बहती है, और इसका कमेंट में आप आंसर कीजिएगा। अब देख लीजिए कि फैक्ट रिगार्डिंग कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। इट हैज़ पावर कैपेसिटी ऑफ 90-60 मेगावाट। एरिया और लोकेशन खास के नहीं लिखा गया है यहाँ पर, कि आप पता कीजिए कोयना कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है आपके। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाज द सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये कहाँ है, तो ये आपको बता देना है कि ये आपको दार्जिलिंग में है। लोकेशन सबकी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आइए, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये जो है आपका कहाँ है, टेहरी का लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये जान के रखिएगा, ये आपके उत्तराखंड में है। इससे रिलेटेड क्या बताया जा रहा है, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। ऑल्सो टेहरी डैम इज द टॉलेस्ट वन इन इंडिया। ये हमेशा न्यूज़ में रहने वाली चीज़ है, और ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिरसा सिलम हाइड्रो पावर
प्लांट इज द थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये कहाँ है, इसका लोकेशन आपको बताना है। नापथा जकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज द बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ये सब फैक्ट है और फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जैसे ही न्यूज में आता है तो आपसे फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। सिरसा सल्लम हाइड्रो पावर प्लांट इज द थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग प्रोजेक्ट। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और नापथा जकरी हाइड्रो पावर प्लांट ये बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इन द हिमाचल प्रदेश, ये एचपी में है। तो ये सारे हाइड्रो पावर प्लांट जो यहाँ पे आपको बताया गया सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नापथा जकरी हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप। 2004 में ये बना था, 2004 में ये बना था, ठीक है। और ये किस पे है, कौन सी नदी पे, सतलज रिवर पर है ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे डैम जो आपको यहाँ पर बताया गया, ये पावर प्रोजेक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बताया गया वो इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन को डील कीजिए आप, अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया है इसको। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इनमें से कौन जो है इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये जो है आपका सबसे बड़ा है, कहाँ का, लेकिन केरल का, याद रखिए ये केरला का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा आपका शिवनसमुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, शिवनसमुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कहाँ है, ये बताइए। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये आपने देख लिया कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये कब बना था, 1967 में। इसकी कैपेसिटी क्या है, 1960 मेगावाट, ठीक है। ये है आपका कोयना का। भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये आपका कहाँ है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि सब के सब सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर, ब्यास, रावी और इसके बाद आपको सतलज पर है। ये आपका भाखड़ा नंगल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है शिवनसमुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये जो है 1902 में बना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 1902 में ये बना है, ठीक है। और ये 42 मेगावाट का था, ये याद रखिएगा, ठीक है आप। तो ये इसका आंसर था। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी का जो आपको हाइड्रो पावर प्लांट बताया गया। और ये कहाँ बना था, 42 मेगावाट का, ये था आपका कावेरी रिवर पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कावेरी का फ्लो आपको पता है कि कहाँ गिरती है, कावेरी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। ये था आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि टोटल कितना सहयोग करता है बिजली पैदा करने में, 22%, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रखिए कि बिहार में जो डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है वो कौन सी नदी पर चल रहा है और कहाँ बन रहा है, तो कोसी रिवर पे, ठीक है, कोसी रिवर। और ये कहाँ, सुपौल में, सुपौल में बन रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ, आपको सुपौल में, आपके सुपौल में कोसी रिवर पे डगमारा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साल 2021 में ही अनाउंसमेंट हुआ था, अभी रेडी नहीं हुआ है ये, ठीक है। आगे देखिए कि क्या है आपका क्वेश्चन। देखिए CAA जो है आपका अनाउंस हो चुका है, लागू हो चुका है। और उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो क्या है, ये देखिए कि ये स्थिति है, इस पे काम करना चाहिए सरकार को, लेकिन ये जो है न्यूज़ में नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट ने भी इस पर जो है रोशनी डालने की कोशिश की थी, इससे जो है और ये वाली स्थिति और ख़तरनाक हो जाएगी। क्या है इसको समझिए। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने जेलों में बड़ी संख्या में बंद विचाराधीन कहने का मतलब है अंडर ट्रायल्स, ठीक है, अंडर ट्रायल्स
अंडर ट्रायल्स कैदियों को लेकर चिंता जताई थी और स्थिति देखिए क्या है आपको कि दुर्दशा का मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे काम करना चाहिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को। रिसेंटली द इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ रेज द इशू ऑफ द लाइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स होल्ड अप इन प्रिजन। जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को स्थिति जो है बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो इस तरह का अमेंडमेंट लाया जाता है इससे जो है ये और स्थिति बिगड़ती है। आप कैसे बिगड़ती है ये एक लिंक्ड है, इसको समझ लीजिए आप, आगे आपको समझ में आएगा। जब आप किसी को यहाँ लाइएगा तो उसको रोज़गार भी तो दीजिएगा, सुख सुविधा भी तो दीजिएगा। आपके यहाँ पहले कितना रोज़गार है? पहले तो आपके यहाँ अपने लोगों के पास रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और आप बाहर से जो ला रहे हैं तो उनको पहले सबसे पहले उनकी जॉब की व्यवस्था कीजिए आप, ठीक है, तब जाके आपका जो है ये सफल होगा। स्थिति देखिए कहाँ क्या खराब है। देखिए विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति होता है, पहले तो समझिए कि अंडर ट्रायल कैदी किसको कहते हैं। वह व्यक्ति होता है जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है या जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रिमांड पर कैद है, ठीक है, अभी फैसला हुआ नहीं है लेकिन जेल में बंद है क्योंकि अभी कुछ ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हुआ है इनका, रिमांड पर कैद है, या वह व्यक्ति जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है। विधि आयोग के 78 रिपोर्ट में विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल कैदी की परिभाषा में उस व्यक्ति को भी शामिल किया गया है जो जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में है, ठीक है, अभी जांच होना है लेकिन आपको कैद में रहना होगा, तो ऐसे ही कैदी क्या कहलाते हैं? अंडर ट्रायल कैदी। और ऐसे कैदियों की संख्या क्या है, स्थिति क्या है, देखिए किस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को और कहाँ काम कर रही है सरकार। देखिए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अंडर ट्रायल इन इंडिया। देखिए ये NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, गवर्नमेंट का ही डेटा है ये। आप देख लीजिए कि स्थिति कितनी ज़्यादा बदतर है। एज पर NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ओवर द लास्ट 10 years द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल जेल्स हैज़ राइजन कॉन्स्टेंटली एंड पीक्ड इन 2021 में पिछले 10 सालों में जो है कितना परसेंट, 76% ऑफ ऑल प्रिजन इनमेट्स इन द कंट्री वेयर अंडर ट्रायल्स ऑफ विच अबाउट 68% लोग जो हैं अंडर ट्रायल जेल में बंद है, ठीक है। और इसमें से ज़्यादा चिंता की बात यह है कि आइदर इलिटरेट और स्कूल ड्रॉप्स, इस बात को आप फोकस कीजिएगा। स्कूल ड्रॉप्स लोग जो है आपके कहाँ बंद है? जेल में बंद है। स्थिति कितनी बदतर है, कहाँ काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, अब आप समझिए क्या ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जिनको ला रहे हैं बाहर से उनको पहले तो रोज़गार दीजिए, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कीजिए उनके लिए, ठीक है, उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था कीजिए, तब जाके आप किसी को लाइएगा। क्योंकि यहाँ देख लीजिए स्थिति क्या है और डेटा किसका है, NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा है। आगे पढ़िए, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर वेयर फाउंड टू हैव द हाईएस्ट रेशियो ऑफ अंडर ट्रायल। देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली में सबसे ज़्यादा 91% लोग अंडर ट्रायल जेल में बंद है। उसके बाद आपका बिहार है, उसके बाद पंजाब है 85% एंड उसके बाद आपका उड़ीसा है, ठीक है, 83%। अबाउट 27% ऑफ ऑल अंडर ट्रायल्स वे आर फाउंड टू बी इलिटरेट, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, शिक्षा के अभाव में कहाँ है, जेल में बंद है, सुख सुविधा नहीं है। ला रहे हैं आप CAA, एकदम स्वागत है आपका, लेकिन उससे पहले रोजगार की व्यवस्था कर लीजिएगा जिनको भी आप ला रहे हैं बाहर से उनके लिए, नहीं तो ये रेट और आसमान छुएगा, ठीक है। अभी स्थिति बदतर है, बद से बदतर और हो जाएगी। 27% of all under trials were found to be illiterate and 41% had drop out before class 10। जो क्लास 10 से ड्रॉप आउट हुए हैं, कहाँ उनकी जगह कहाँ मिल रही है आपको, जेल में, ठीक है। अंडर ट्रायल की स्थिति समझ लीजिए क्या है भारत में, जेल का कंडीशन क्या होगा। क्यों चिंता जताया था आपके देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति ने, क्यों चिंता जताया था, क्योंकि सचमुच में चिंता की बात है ये, ठीक है। अपराधीकरण हो गया है पूरी तरह से देश का, देख लीजिए वजह उसके आपके सामने, और डेटा किनका है ये, NCRB का, ठीक है। अब देखिए रीजन क्या है इतने लोगों का जेल में होने का, ठीक है, क्यों कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है, वजह क्या है इसके, कौन सोचेगा इनके बारे में, ठीक है। CAA आपका स्वागत कर रहे हैं हम, लेकिन इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या लगता है आपका इनके बारे में क्या होगा इनका। देखिए रीजन पे आपको रोना आना चाहिए। दे हैव अनएबल टू सीक एंड सिक्योर बेल, ठीक है, आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज,
आपके पास रिसोर्सेस की कमी है तो आप कहाँ से दूसरे को दीजिएगा, दूसरे के रिसोर्सेस को कहाँ से आप पूरा कीजिएगा। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द सोशल स्टिग्मा, ये सारा कंडीशन है, ये सारा रीजन है। आपके देश के अंदर की स्थिति इतनी बुरी है और आप कहां से ला रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहां, अफगानिस्तान। इससे और क्या होगा, क्राइम रेट ही आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। और स्थिति आप देख लिया। अब देखिए कि यहाँ पे समझिए कि बेल कितने तरह का होता है, ठीक है। और बेल आपका राइट है, याद रखिएगा, बेल एज अ राइट। और कोर्ट, पुलिस, डिस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है। कौन कौन दे सकता है आपको बेल। और ऑफेंस कौन सा है, दो तरह का ऑफेंस होता है, एक बेलेबल और एक आपका नॉन बेलेबल, ठीक है। एनी बेलेबल ऑफेंस कौन सा है, याद रखिएगा, सीआरपीसी के तहत एन ऑफेंस मेंशन इन शेड्यूल 1 और एन ऑफेंस मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, तो वो सारा बेलेबल होगा। और नॉन बेलेबल कौन है, एनी ऑफेंस अदर देन बेलेबल। अब बेल कितनी तरह का होता है ये जानिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। देखिए मेनली 4 तरह का बेल, 5 तरह का बेल होता है। रेगुलर बेल, कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज पर्सन अंडर अरेस्ट इन पुलिस कस्टडी। कोर्ट जब ऑर्डर करती है तो आपको बेल दिया जाता है, तो उस बेल को कौन सा बेल बोलते हैं, रेगुलर बेल। एक होता है इंटरिम बेल, कोर्ट ग्रांट टेम्पोररी रिलीफ अंटिल एप्लीकेशन फॉर एंटीसेप्टरी बेल और रेगुलर बेल इज डिसाइडेड। इसके बाद एंटीसेप्टरी बेल, बेल ग्रांटेड प्रिमेटिवली टू प्रिवेंट अरेस्ट। अरेस्ट से पहले जो आपको बेल मिल जाता है, अरेस्ट होने से पहले, वो है आपका एंटीसेप्टरी बेल, ठीक है। डिफॉल्ट बेल, जब पुलिस फेल हो जाती है साबित करने में जुर्म को, ठीक है। व्हेन पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, निर्धारित समय में अगर पुलिस चूक जाती है तो आपको क्या, कौन सा बेल आपका अधिकार हो जाता है, डिफॉल्ट बेल आपका अधिकार हो गया। मेडिकल बेल, स्लोली ऑन मेडिकल ग्राउंड, जब आपकी स्थिति बिगड़ेगी जेल के अंदर तब भी आपको बेल मिल सकता है। तो ये था आपका अंडर ट्रायल्स और बेल्स का कंडीशन। और कितने तरह का बेल होता है, जनरली आपको याद रखना है कि 5 तरह का बेल होता है, रेगुलर, इंटरिम, एंटीसेप्टरी, डिफॉल्ट बेल और मेडिकल बेल। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से आपको बेल मिलता है। ये जो जानकारी आपको दी गई बहुत ही चिंताजनक वाली थी, लास्ट वाली जानकारी, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने सारे लोग जेल में बंद हैं, क्यों बंद हैं, सुनने वाला नहीं है कोई उनका, ठीक है। उसके जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर ध्यान केंद्रित किया था, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आइए देखते हैं। आपका आज के लिए इतना ही था करंट अफेयर, आगे फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से। कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और रिवीजन करते रहिए।